अरे तू मुझे अपने पैसों पर घमंड मत दिखा। जितना तूने देखा नहीं है उतना तो मेरे ऊपर कर्जा है। जो लोग कहते हैं कि प्यार करके धोखा मिला, तो तुम लोगों ने क्या सोचा था? तनख्वाह मिलेगी? कमेटी डाली थी, सोचा था कमेटी निकलेगी तो शादी करूंगा, कमेटी वाली किसी के साथ निकल गई। रिश्तेदारां नूं तनख्वाह घट दसीए ते इज्जत नहीं करदे, ते जे ज्यादा दसीए ते धारे मंगन लग पैंदे ने। हुण बंदा इज्जत बचावे कि तनख्वाह? पाकिस्तानी ख्वातीन को कुछ और याद रहे ना रहे, लेकिन ये जरूर याद रहता है कि हमारी एक प्लेट फलां के घर गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। प्राइवेट स्कूल टीचर, ताजमहल कहाँ है? स्टूडेंट्स, आगरा में टीचर, गलत, सरगोधा में है। सभी स्टूडेंट्स सोच में पड़ गए और उलझन में दिखने लगे। इस बारे में स्टूडेंट्स ने अपने माता पिता को बताया। अगले दिन सभी माता पिता स्कूल पहुँचे और टीचर से शिकायत करने लगे कि आप बच्चों को गलत क्यों पढ़ा रहे हैं। टीचर, सबसे पहले आपको जून जुलाई की फीस जमा करनी होगी। फीस जमा होने तक ताजमहल सरगोधा में रहेगा। एक बादशाह जंग पर जाने लगा तो उसने अपनी एक खूबसूरत कनीज के कमरे को ताला लगा दिया और अपने बहुत अजीज और वफादार दोस्त को चाबी देते हुए कहा, अगर मैं 10 दिन में वापस न लौटा तो समझ लेना कि मैं मारा गया हूँ। ताला खोल लेना और मेरी कनीज तुम्हारी हो जाएगी। यह कहकर बादशाह रवाना हो गया। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि पीछे से धूल मिट्टी उड़ती हुई दिखाई दी। कोई बड़ी तेजी से बादशाह की तरफ आ रहा था और बादशाह को आवाजें दे रहा था। बादशाह रुक गया। उसने देखा कि यह वही दोस्त है जिसे कनीज के कमरे की चाबी दी थी। जब दोस्त करीब पहुंचा तो बादशाह ने पूछा, क्या हुआ? दोस्त तेजी से सांस लेते हुए बोला, यह चाबी गलत है। आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो कर लें, नए जोक्स बहुत शानदार होने वाले हैं। लड़का पार्टी में लड़की को देखता जा रहा था। लड़की पास आई और बोली, मेरे एक हाथ में पलीट है और एक हाथ गिलास, किया आप मेरे चेहरे से एक चीज हटा देंगे? लड़का खुशी से जी क्यों नहीं। बोले, क्या हटाना है? लड़की अपनी मनहूस नजरें। पूरा सुनना, अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे, सच बता रहा हूँ। मैडम बच्चों से बोली, क्लास में जो बेवकूफ हो वो खड़ा हो जाए। पप्पू मासूमियत से खड़ा हो गया। मैडम ने पूछा, क्या तुम बेवकूफ हो? तो पप्पू बोला, नहीं मैडम, आप अकेली खड़ी थी इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। एक सरदार ने गली के कोने में कूड़ा फेंक दिया। थोड़ी देर बाद घूम फिरकर वापस आया तो मोहल्ले वाले आपस में लड़ रहे थे कि कूड़ा किसने फेंका। एक आदमी ने कहा, फेंका होगा किसी कुत्ते के बच्चे ने। सरदार जोर से हंसा और बोला, कूड़ा मैंने फेंका और नाम कुत्ते के बच्चे का लग गया। शादी से एक दिन पहले होने वाली बीवी का मैसेज आया, सॉरी हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि कहीं और फिक्स हो गई है। दूल्हा तो टेंशन में आ गया। थोड़ी देर बाद दूसरा मैसेज आया, सॉरी गलती से आपको भेज दिया। दूल्हा फिर टेंशन में आ गया। दो चूजों को आपस में प्यार हो गया। प्यार उम्र के साथ साथ बढ़ता चला गया और जब दोनों चूजे बड़े और जवान हो गए तो उन्हें पता चला कि दोनों मुर्गे ही हैं। नतीजा, कच्ची उम्र का प्यार, न आर न पार। झट की शादी हुई, खूब मिठाई बांटी गई। पहला बेटा हुआ, खूब मिठाई बांटी गई। दूसरा बेटा हुआ, फिर मिठाई बांटी गई। 5 साल बाद बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाने गया तो 10,000 फीस देनी पड़ी। घर आकर खूब रोया तो बीवी बोली, जद्दों मीनो तकलीफ होंदी सी ते मिठाइयां वंड दासी, अज खुद नो तकलीफ होवी है ते रोंदा कियो है। पठान, हेलो कौन बोल रहा है?
दूसरा आदमी, मैं बोल रहा हूँ। पठान, ये तो कमाल ही हो गया, इधर से भी मैं ही बोल रहा हूँ। मर्दों की जगह औरतें डाकू होती तो न्यूज कुछ इस तरह होती। 2 ग्रुपों में फायरिंग से मुस्कान छोटी और निमरा काली हिलाक, जबकि सहरिश छछोरी मलाइका भगोड़ी और परवीन पुकोड़ी शदीद जख्मी, और रिमशा हल्की और अरीबा लंगड़ी मौके से फिरार। पहले वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं बोलता था, वो सुनती थी। फिर वो मेरी मंगेतर बनी, वो बोलती थी और मैं सुनता था। जब से वो मेरी बीवी बनी है, हम दोनों बोलते हैं और मोहल्ले वाले सुनते हैं। एक आदमी अपने दोस्त से, जोड़ों का दर्द बहुत तकलीफ देता है, मेरी बीवी को हुआ था, उसकी हालत तो देखी ही नहीं जाती थी। फिर कपड़ों वाली दुकान से 2 जोड़े दिलवाए तो आराम आया। एक रात एक चोर सरदार के घर में घुस गया। चोर सरदार से बोला, सोना कहाँ है? सरदार बोला, उल्लू के पट्टे, सारा घर खाली है, कहीं भी जाके सो जा। एक घर से हमेशा हंसने की आवाजें आया करती थीं। बीवी अपने शौहर से बोली, कुछ सीखो, उनसे कुछ तो सीख लो। एक दिन आदमी ने अपने पड़ोसी से पूछा, भाई आपके घर से हमेशा हंसने की आवाजें आती हैं, इस खुशहाल जिंदगी का राज तो बताइए। पड़ोसी बोला, भाई छोटा सा राज है, तुम्हारी भाभी मुझे जूती से मारती है। अगर उसका निशाना सही लग जाए तो वो हंसती है, और अगर निशाना चूक जाए तो मैं हंसता हूँ। पठान चरस पीते हुए अपनी बीवी से, कौन हो तुम? बीवी, पागल हो गए हो खान साहब, अपनी बीवी को भूल गए? पठान, ओए नशा हर गम को भुला देता है बाजी। एक गांव की औरत पहली बार चेक कैश करवाने गई। क्लर्क, दस्तखत करो। औरत, कैसे करूं? क्लर्क, जैसे अपने शौहर को खत के आखिर में लिखती हो। औरत ने लिखा, तुहाड़ी चुम्मी दी प्यासी बिल्लो। सरदार दरवाजे पर बंदूक लेकर खड़ा था। सरदार की बीवी, सरदार जी आप बंदूक लेकर क्यों खड़े हैं? सरदार, मैं शेर का शिकार करने जा रहा हूँ। सरदारनी, तो जाइए ना। सरदार, कैसे जाऊं? बाहर कुत्ता खड़ा है। शेख के घर बेटा पैदा हुआ। बेगम ने कहा, इमाम साहब को बुलाओ, बच्चे के कान में अजान देनी है। शेख सोच में पड़ गया कि अब मौलवी को 100-200 रुपए भी देने पड़ेंगे। शेख बोला, अजान तो मैं खुद भी दे सकता हूँ। बेगम ने कहा, ठीक है, फिर दो अजान। शेख ने बच्चे के कान के पास मुंह ले जाकर जोर से बोला, कुकड़ू को। आजकल वो लड़कियां भी नखरे दिखा रही होती हैं, जो बचपन में जोर से हंसती थीं तो नाक से गुब्बारा निकल आता था। शौहर अपनी मोटी बीवी से, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, तुमको इस फिल्म में काम करना है। बीवी, हाँ जरूर करूंगी, लेकिन मेरा रोल क्या है? शौहर, तुम्हें धीरे धीरे पानी में उतरना है। बीवी, ठीक है, लेकिन फिल्म का नाम क्या है? शौहर, फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। शौहर गुस्से में, आज खाना क्यों नहीं बनाया? बीवी, मैं गिर गई थी और लग गई थी। शौहर, किधर गिर गई थी और कहां लग गई? बीवी, तकिए पर गिर गई थी और आंख लग गई। बीवी, लड़ाई के बाद मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। शौहर, जाओ जान छोड़ो। बीवी, तुम्हारी ये जान कहने की आदत हमेशा मेरा रास्ता रोक लेती है। डॉक्टर, कौन सा ग्रुप है तुम्हारा? पठान, लफंगे परिंदे। डॉक्टर, अबे घोंचो, ब्लड ग्रुप पूछ रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं। डॉक्टर, बच्चे को पानी देने से पहले उबाल लिया करें। आयशा, वो तो ठीक है, लेकिन उबालने से बच्चा मर तो नहीं जाएगा। राणा नमाज पढ़ रहा था। एक आदमी दूसरे आदमी को बता रहा था, राणा बड़ा नमाजी परहेजी है। राणा नमाज तोड़कर बोला, इसको बताओ, मैंने हज भी किया है। एक पठान ने सरकारी जमीन पर गैर कानूनी दीवार बनाई। किसी ने उसे मशवरा दिया कि कुछ ऐसा करो कि दीवार पुरानी लगे। पठान ने दीवार पर लिख दिया, हम कायदे आजम को पेशावर आने पर खुश आमदीद कहते हैं। एक पठान गांव में से एक बीमार मुर्गी बेचने के लिए बाजार गया। बाजार में एक पंजाबी ने पठान से कहा कि इस मुर्गी का सर नीचे क्यों है? ये बीमार तो नहीं है। पठान बोला, ये गांव की मुर्गी है, बाजार में शर्माती है।